ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां शतरुद्र संहितायां अथ चतुस्त्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, परमात्मा शिवजी के सुनर्तक नट नामक अवतार का मैं वर्णन करता हूँ, उसे तुम सुनो। जब शिवजी को पाने की इच्छा से हिमालय की पुत्री पार्वती कालिका देवी वन में जाकर घोर तप करने लगी, हे मुनि, उसकी कठिन तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए। तब उसके मनोभावों की परीक्षा करने तथा उन्हें वर देने के लिए गए। हे मुनि प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और शिवजी ने शिवा से वर मांगने को कहा। शिवजी ने के उस उत्तम रूप को देखकर, उनके वचनों को सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने उन्हें प्रणाम किया। पार्वती ने कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे ऊपर कृपा कर आप मेरे प्रति पति हो जाए। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से भली भांति पिता के घर जाती हूँ। आपको भी मेरे पिता के पास जाना चाहिए। आप मुझे भिक्षु कहते हुए और अपना सुयश प्रकट करते हुए मुझे पिताजी से मांगिए और पिता के गृहस्थ आश्रम को सफल कीजिए। हे महेशान, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप मुझसे विवाह कीजिए। हे विभु, इस प्रकार मेरी कामना को पूरी कीजिए, क्योंकि आप तो सदा विकार रहित हैं। आप भक्त वत्सल हैं और मैं सदा आपकी भक्त हूँ। नंदीश्वर ने कहा, पार्वती के ऐसा कहने पर भक्त वत्सल शिव तथास्तु ऐसा ही हो कहकर वहां से अंतर्ध्यान होकर कैलाश को चले गए। उसके बाद पार्वती अपनी सखियों के साथ अपने रूप को सार्थक कर अपने पिता के घर गई। पार्वती आ रही है ये सुनकर हिमालय मेना के साथ परिवार सहित अपनी कन्या को देखने के लिए प्रसन्न होकर किया। उसने प्रसन्न मुख देखकर घर ले आए और उन दोनों को ने महोत्सव कराया। मेना तथा हिमालय ने ब्राह्मण आदि को धन दिया और वेद ध्वनि के साथ मंगलाचरण कराया। फिर कुछ समय तक अपनी कन्या के साथ प्रसन्नता से अपने आंगन में बैठा। उसके बाद मेना और हिमालय गंगा स्नान करने गए। इसी समय भक्त वत्सल सुंदर लीला करने वाले शिवजी नाचने वाले नट का रूप धारण कर मेना के पास गए। बाएं हाथ में श्रृंगी तथा दाहिनी हाथ में डमरू, पीठ पर लाल रंग की गुदड़ी डालकर नाचने गाने में कुशल वे मेना के आंगन में नट रूप धारण कर मनोहर नाचने गाने लगे। श्रृंगी और डमरू को अच्छी प्रकार से बजाने लगे। अनेक प्रकार से उन्होंने मनोहर लीला की। उस नाच गाने को देखने सुनने के लिए नगरवासी स्त्री पुरुष बालक वृद्धि आदि सभी शीघ्र आए। हे मुनि, उस नृत्य को देखकर गीत की को सुनकर सहसा सभी मोहित हो गए। साथ में मेना भी मोहित हो गई। उसकी लीला से प्रभावित होकर मेना शीघ्र ही स्वर्ण पात्र में रखे हुए रत्नों को देने के लिए गई। उन रत्नों को उसने स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, मैं भिक्षा में शिवा को चाहता हूँ। फिर वह नाचने गाने लगा। मेना इस बात को सुनकर चकित होकर कुपित हुई। भिक्षु को झगड़ कर बाहर निकलवा देना चाहती थी। इसी समय गंगा स्नान करके हिमालय आए। उन्होंने अपने आंगन में स्थित पुरुषाकृति एक भिक्षुक को देखा। मेना के मुख से वह समाचार सुनकर वे अधिक कुपित हुए। उसने भिक्षुक को बाहर करने का आदेश दिया। हे मुनिवर, जिसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसे महान अग्नि के समान तेजस्वी उस भिक्षुक को कोई बाहर नहीं कर सका। हे तात, अनेक लीला करने में कुशल उस भिक्षुक ने हिमालय को अपना अनंत प्रभाव दिखलाया। हिमालय ने शीघ्र ही उसे विष्णु रूप धारी देखा, फिर ब्रह्मा रूपी, और क्षण भर के बाद उसे सूर्य के सदृश देखा। हे तात, फिर उसे अद्भुत तेजस्वी पार्वती सहित रुद्र रूपी और प्रसन्नचित देखा। उसने आनंद मग्न तथा चकित होकर उसके अनेक रूप वहां देखे। उसके बाद उस लीला पुरुष भिक्षु ने उससे पार्वती को भिक्षा में मांगा और उनका दिया कुछ भी नहीं ग्रहण किया। तब वे भिक्षु रूपी परमेश्वर दुर्गा के वाक्यों से प्रेरित होकर अंतर्ध्यान होकर अपने निवास स्थान को चले गए। तब मेना और हिमालय को ज्ञान हुआ कि हम दोनों को ठगकर भगवान शिव अपने धाम को चले गए हैं। अपनी तपस्विनी कन्या पार्वती इसे देना चाहिए, यह विचार कर दोनों के मन में अपूर्व शिव भक्ति उत्पन्न हुई। उसके बाद लीला पुरुष शिवजी ने विधि पूर्वक भक्तों को आनंद देने वाला पार्वती के साथ विवाह किया। ये तात, पार्वती के वाक्य को पूर्ण करने वाला सुनर्तक नट नामक शिव जी का अवतार मैंने तुमसे कह दिया। इस पवित्र तथा उत्तम कथानक को मैंने तुमसे कह दिया है। जो इसे प्रेम से सुनता है वह सुखी होकर सदगति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सुनर्तक नट नामक शिव अवतार वर्णन नामक 34वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।